नमस्कार। कैसे हैं आप सब? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लगातार 3 दिन तक लगभग 10-10 घंटे 30 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की। ये हर किसी के लिए अबुझ पहेली है कि राहुल से 30 घंटे ईडी ने क्या पूछा होगा और राहुल ने क्या जवाब दिया होगा। राहुल कितने घंटे चुप रहे होंगे, कितने घंटे मौन होकर सो रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, जवाब के लिए समय मांग रहे होंगे। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से बीच बीच में सख्ती और घंटों प्रेम का परिचय देते हुए ईडी उन्हें पुरजोर वक्त देना चाहती है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। ये मामला पूरे सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है कि क्या कोई कोई व्यक्ति जो अपने आप को कांग्रेस का सर्वोसर्वा समझता है, वो क्या देश की संपत्ति, पार्टी की संपत्ति का गबन ऐसे कर सकता है। राहुल गांधी पर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की वो वो अखबार जिसने आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, जो एक तरह से कांग्रेस का मुख्य पत्र था आज़ादी के दौर में, जिसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू करते थे, और जिस नेशनल हेराल्ड को 1942 में बंद कर दिया गया था 1937 में शुरू होने के बाद। उस नेशनल हेराल्ड ने बड़ी भूमिका निभाई आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ाद भारत में। वो कांग्रेस का मुखपत्र रहा, लेकिन सोनिया काल में वो घाटे में चलने लगा। महत्वपूर्ण ये कि क्यों घाटे में चलने लगा। मनमोहनी सरकार के दौर में नेशनल हेराल्ड बर्बाद क्यों हो गया, और यदि बर्बाद हुआ तो फिर यंग इंडिया नामक कंपनी बनाकर सोनिया और राहुल ने उसका गबन क्यों कर लिया। ये पूरा फैक्ट है कि कैसे नेशनल हेराल्ड को आईटीओ पर, जो देश की सबसे महंगा इलाका है, उस जगह पे इस एक हेराल्ड बिल्डिंग है, और उस हेराल्ड बिल्डिंग को इसीलिए औने पौने दाम में ज़मीन दी गई ताकि वो अखबार चलाया जा सके। दरअसल वो अखबार चलाना एक चैरिटी का काम माना जाता है, इसीलिए उस पर बड़ी छूट दी जाती है। लेकिन उस छूट वाली ज़मीन पर नेशनल हेराल्ड, जो 90 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी, उस पर जो बताया जाता है कि 500 करोड़ 5000 करोड़ की संपत्ति थी, उस 5000 करोड़ की संपत्ति जो ओवरऑल थी, औने पौने दाम भी सरकारी ज़मीन देने के कारण अखबार मात्र 90 करोड़ के घाटे में था, लेकिन संपत्ति करीब 5000 करोड़ की मानी जाती है। और उस 5000 करोड़ की संपत्ति को यंग इंडिया नामक कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि बेचने वाले भी खुद थे, खरीदने वाले भी खुद। बेचने वाले चूँकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, और यंग इंडिया कंपनी सोनिया की थी, और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का। तो आप समझ लीजिए कहाँ का धन कहाँ आ रहा है। चीज़ें स्पष्ट है, इसीलिए सोनिया और राहुल का फंसना तय है। इसमें माना जा रहा है कि यंग इंडिया ने जब नेशनल हेराल्ड ले लिया, तो अब जो जो कर्जा नेशनल हेराल्ड के ऊपर था, वो यंग इंडिया के ऊपर आ गया। उस कर्जे को कांग्रेस पार्टी ने माफ़ कर दिया। खेल यहाँ पर भी है। यही सब सवाल ईडी उनसे पूछ रही है। अब 2 दिन की इस पूछताछ के बाद राहुल गांधी को 1 दिन का रेस्ट दिया गया है। यह रेस्ट कांग्रेस और राहुल पर कितना भारी पड़ रहा है, यह समझना होगा। कांग्रेस सड़क पे है। कांग्रेस के कई नेताओं से ईडी ने पूछताछ की, लेकिन कांग्रेस सड़क पर कभी नहीं आई। राहुल गांधी में कांग्रेस का जान फंसा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि तोते में जान फंसा होना, वैसे ही राहुल गांधी में दरअसल कांग्रेस का जान फंसा हुआ है। राहुल गांधी के जेल जाने का मतलब कांग्रेस की तबाही है। इसीलिए हर हाल में कांग्रेस अपनी वजूद की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी के नाम पर उत्पात में कई लोग खुद अपने आप को दिखाना भी चाह रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता दिल्ली की इस गर्मी में अपने आप को इस प्रोटेस्ट से बचाना चाहते हैं। तो कोई किसी चिदम्बरम का एयरलाइन फ्रैक्चर आ जाता है। पता नहीं इस देश की पुलिस की कैसे हिम्मत हो सकती है कि देश के पूर्व गृह मंत्री जिसके अंदर में वो रही है, देश के पूर्व वित्त मंत्री जिसके अंदर में वो ईडी रही है, वो पी चिदम्बरम हैं, उसके ऊपर पुलिस हमला कर सकती है। लेकिन हेयरलाइन फ्रैक्चर बुढ़ापे में हो जाता है। चिदम्बरम को हो गया तो इस बहाने उन्हें छुट्टी मिल गई कि वो सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं करना। दिग्विजय सिंह हाजिरी लगाकर गायब हो गए हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेताओं के पास समय नहीं है इस गर्मी में। ऐसे में जिन लोगों पे पार्टी का एहसान ज़बरदस्त है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, पीछे से फर्स्ट करने वाला हर चुनाव में, या फिर वो प्रतापगढ़ी हो, जहरीला शायर, इन सब को राज्यसभा भेजा गया है तब
जब कांग्रेस के कई कद्दावर नेता को राज्यसभा भेजा ना जा सका। ऐसे में इन लोगों के लिए उत्पात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस सड़क पे है। कई पुलिस वालों ने शिकायत की है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर हाथ चलाए, जिससे उन्हें चोट लगी है। कांग्रेस पुलिस वालों पर हमला कर रही है, ऐसा पुलिस वालों का आरोप है। पुलिस वाले कांग्रेस पर हमला, पार्टियों की कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेसियों का आरोप है। ऐसे में ये तमाम बातें भी कहना कि देश भर में पेट्रोल और केरोसिन छिड़का हुआ है, ये भय जताना और जुमे पर लगातार देश में हिंसा होना, ये कई मायने में दिखाता है कि कांग्रेस का सड़क पर उतरना कोई सामान्य मामला नहीं है और सरकार और जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को सचेत रहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।